पंजाब दा मैं लौंडा वेख टोरना लाहौरी कल्फ वाला सूट थल्ले जुत्ती आ पेशौरी टाप दा ब्रांड एवें मारदा ना फोरी रोल दे राई दे थल्ले वेख गब्बी सीट उत्ते छोरी जे टाइम दी गल टाइम पे मैं आया मैनू किन्ने आंदे रोके पर रोक के नहीं पाया। हाँ जी, किद्दां फिर सारे। तो यार हम लोग बात कर रहे थे टाइप कन्वर्जन, टाइप कोवर्जन, इन चीज़ों के बारे में। इसी के अंदर आगे चलते-चलते थोड़ा-सा और कंसेप्ट आता है जो कि इफ एल्स से रिलेटेड होता है। इफ एल्स अगर तुम्हें नहीं पता तो बेसिकली कंडीशंस होती हैं इफ एल्स। देखते हैं ज़रा क्या होता है फॉर्मेट। तो इफ एल्स का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है। इफ मतलब कि अगर कुछ है तो कुछ काम करो, अगर वो काम नहीं है, वो कंडीशन नहीं है तो कुछ और काम करो, ठीक है? ऐसा कुछ-कुछ हमारे पास मिल रहा होता है। अब यहाँ पर इफ के अंदर हमें जो भी कंप्यूट होके हमारी वैल्यू आती है, वो वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। उसके आगे हमारा यहाँ पे एक ब्लॉक स्कोप लगा होता है। ध्यान से समझ लो, ब्लॉक स्कोप लगा है, इसका मतलब भी आगे हम लोग बात कर रहे होंगे। एल्स यहाँ पर भी एक ब्लॉक स्कोप लगा हुआ है, ठीक है? अभी तो ऑफ कोर्स ये बात है, एरर ही दिखाएगा, अंदर कुछ मैंने दिया नहीं ना इसके। तो ये, ठीक है? बेसिकली बात क्या है, मैंने var a इक्वल्स टू किया 10 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। फिर मैंने किया इफ a इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 0 सॉरी, तो कुछ काम कर, मतलब कंसोल लॉग कर पॉजिटिव, ठीक है? एल्स वरना क्या कर, कंसोल लॉग कर नेगेटिव। क्या लगता है क्या करेगा? 10 0 से बड़ा होता है या छोटा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 10 क्या होता है, 0 से बड़ा या छोटा? समय की टिकटिकी घूम रही है, आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव होता है यार, 10 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसने किया गया, इफ के अंदर इसने देखा, चेक किया a इज ग्रेटर देन 0, 10 इज ग्रेटर देन 0, जो कि आंसर मिला ट्रू, तो इसने इस वाली लाइन को कंप्यूट किया। अगर इसको आंसर मिलता फॉल्स तो ये एल्स में चला जाता और इस वाली लाइन को कंप्यूट करता, ठीक है? समझ रहे हो? ऐसा कुछ कुछ हो रहा होता। सेम गोज फॉर दिस, हमारा अगर a नेगेटिव है तो क्या होता? उस केस में मेरे पास मैं बनाता इफ a, यानी कि ऐसा कुछ कुछ मैंने रखा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देख रहे हो, यहाँ तो इसने कंडीशन चेक करी। ये बेसिक मैं तुम्हें इफ का बता रहा था कि इफ चलता कैसे है। यहाँ पर क्या है, अब जो मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर तुम्हारा टाइप कन्वर्जन, टाइप कोवर्जन वाला कंसेप्ट आ जाता है। इफ a, अरे क्या हुआ, ब्लॉक लगा। इफ a देन कंसोल डॉट लॉग ट्रू, कंसोल डॉट लॉग ट्रू, एल्स कंसोल डॉट लॉग फॉल्स। अब क्या आएगा, ट्रू आया मेरे पास। तो यानी कि a को मैंने -2 रखा है, a एक नेगेटिव नंबर है, तो इसने कन्वर्ट कर दिया a को एक ट्रू बूलियन वैल्यू के अंदर, और फिर इसने मेरे को शो किया ये वाली फर्स्ट लाइन, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रू हो गया तो इसने मेरे को इस वाले कंसोल को दिखाया, एल्स में गया ही नहीं ना ये, इस वाले कंसोल को इसने मेरे को प्रिंट किया, ठीक है? यही अगर मैं a को 0 रखता हूँ ना, a को रखता हूँ 0, अब देखना क्या होगा। अब मैं ऊपर वाला ब्लॉक सेम कॉपी कर रहा हूँ, अब इसने मेरे को फॉल्स दिखा दिया। क्यों भाई, ये तो गलत है, ये क्या गलत है, ये तो गलत है, नहीं, ये क्या है यहाँ पर, ये टाइप कन्वर्जन किया, टाइप कोवर्जन किया इसने। तो अगर एक नंबर वैल्यू है वो 0 है तो वो फॉल्स होगी, टाइप कन्वर्ट करके इफ के कंडीशन वाले एरिया के अंदर। अगर वो नंबर, अगर वो 0 है तो वो फॉल्स होगी, अगर वो नंबर है और वो 0 है तो वो फॉल्स होगी, अगर वो नंबर है और वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी है वो ट्रू होगी हमेशा, ठीक है? इसको याद रखना। कई कई जगह हम लोग ये भी एक चेकर लगा रहे होते हैं, ठीक है, एक गेट लगा रहे होते हैं। अगर ऐसे ही स्ट्रिंग्स हैं तो स्ट्रिंग्स के अंदर बेसिकली ये चलता है कि ये स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है या फिर ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। मतलब जैसे कि मान लो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने बनाई, या एक मिनट यार क्लियर करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, var str इक्वल्स टू, ऐसा कुछ कुछ मैंने किया, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, और फिर मैंने किया इफ str console.log empty, नहीं, empty के लिए फॉल्स करता है ना, तो मैं ऊपर कर देता हूँ console.log नॉन एम्प्टी, ठीक है? console.log
क्या कर रहा है यार, कंसोल डॉट लॉग नॉन एम्प्टी, और एल्स में मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एम्प्टी। ठीक है, तो यानी कि इफ str किया तो वो फॉल्स हो गई कंडीशन, और वो आ गई मेरे पास कंसोल डॉट लॉग एम्प्टी के अंदर इस वाले में। तो देख रहे हो, अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग एम्प्टी है तो ये फॉल्स होगी, अगर ये स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी है तो ये ट्रू होगी, और अगर बुलियन वैल्यू है तो उसमें तो ट्रू और फॉल्स बहुत ही डायरेक्ट है। एक और वैल्यू टाइप आ जाता है हमारे पास अनडिफाइंड का, अगर वो वैल्यू अनडिफाइंड है तो वो फॉल्स होगी, अगर वो वैल्यू नल है तो भी वो आंसर फॉल्स होगा। तो इन अनडिफाइंड और नल दोनों के अंदर वैल्यूज जो है, जो ये हमारा कंडीशन रहती है, ये फॉल्स हो जाती है। ठीक है, ठीक है जी, समझ गया, इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि ये नल और अनडिफाइंड वगैरह ये भी हम लोग आगे यूज कर रहे होंगे। ऑथेंटिकेशन प्रोसेसेस जब हम पढ़ते हैं ना, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट होता है, लॉग आउट, लॉग इन, साइन अप बनाने वाला, उसके अंदर नल और इन सब चीज़ों की चेकिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे गेट्स होते हैं, उन गेट्स को हमें पार करना होता है, उन पर चेक लगा होता है ये नल वगैरह का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जो करना है कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है जी, ओके।